अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS 304 इसका जो क्विज आया हुआ है वो देखेंगे। इसमें हम आंसर देखेंगे। सॉरी 304 क्विज नंबर 3 की वीडियो देखेंगे, ठीक है। CS 304 क्विज नंबर 3 है। इसका जो सोल्यूशन है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफाइड इंश्योर दैट वे बेसिस क्लासेस मेमोरी इज एक्सेसिबल इन डिवाइड। तो इसमें आपका जो होता है पब्लिक, आई थिंक राइट आंसर होता है। इसको हम ज़रा सर्च कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसका बेसिकली आपका जो आउटसाइड नहीं होता, इसका हमने सर्च करना है। दोबारा से एमसीक्यू रीड करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफाइड इंश्योर दैट बेस क्लास मेंबर इज एक्सेसिबल इन ड्राइव क्लास ऑफ दिस बेस क्लास एंड नॉट आउटसाइड द। तो ये प्राइवेट मेंबर होते हैं जो आउट ऑफ द क्लास नहीं होते बल्कि ड्राइव क्लास के साथ वो शेयर हो रहे होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर आपका राइट आंसर आएगा। अगर इसके साथ हम लास्ट में यानी कि इसके एंड पे लिखें CS 304 एंड देन सर्च करें, तो आई थिंक ये एमसीक्यूज इसका राइट आंसर यही है जो हमने लगा लिया है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट, साथ में हम CS 304 के हैंडआउट्स भी ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ से भी कुछ हेल्प हमें मिलती रहे साथ साथ। तो ये रहे CS 302 के हैंडआउट्स। स्टैटिक कास्टिंग इज, तो इसको हम ज़रा सर्च कर लेते हैं गूगल पे। कॉपी करेंगे, फाइल में जाके कंट्रोल V कर देंगे। तो C++ वे ऑफ कॉलिंग बेस क्लास फंक्शन फ्रॉम ड्राइव क्लास। C++ वे ऑफ कॉलिंग बेस क्लास फंक्शन फ्रॉम ड्राइव क्लास। तो आपका राइट आंसर आएगा C++ वे ऑफ कॉलिंग फंक्शन इम्प्लेक्ट वे ऑफ कॉलिंग फंक्शन बेस क्लास ऑफ फ्रॉम ड्राइव क्लास, ठीक है। तो इम्प्लेक्ट आएगा, ठीक है। C++ क्या है, इम्प्लैक्ट इसमें राइट आंसर है आपका जी। नेक्स्ट चलते हैं और इसको ज़रा अगर हैंडआउट्स ओपन हो जाते हैं तो हम यहाँ पर भी सर्च कर लेंगे। तो 30 सेकंड से पहले आप लोग जो है वो आंसर लगा दिया करें। CS 304 इम्प्लैक्ट आएगा जी। इम्प्लैक्ट वे कॉलिंग बेस क्लास फंक्शन, ठीक है। तो इम्प्लैक्ट आपका जो हमने लगाया हुआ है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी इन ड्राइव क्लास। तो इसको भी सर्च कर लेते हैं गूगल पे। तो प्राइवेट रहते हैं जी, वो आपके क्या रहते हैं, प्राइवेट। फिर भी हम इसको एक दो और जगह से देखेंगे। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में, फिर हम हैंडआउट्स में भी इसको सर्च करेंगे। तो प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड रहते हैं, विल बी इन ड्राइव क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास, प्रोटेक्टेड ऑफ द मेंबर ऑफ द बेस क्लास, प्राइवेट इन ड्राइव क्लास। तो बेसिकली ये प्राइवेट आना चाहिए आपका आंसर। कंट्रोल F कंट्रोल V। तो ये देखें जी, प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास। आपके बुक के लिहाज से हमने चलना है तो प्रोटेक्टेड मेंबर आएगा। बुक के लिहाज से क्या आएगा जी, प्रोटेक्टेड मेंबर आएगा। अगर आप लोग क्विज करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके क्विज करवा सकते हैं CS 304 का। अब नेक्स्ट चलते हैं जी और यहाँ पे देखते हैं कि क्लास हायरार्की CS 304। तो इसमें क्या है, क्लास हायरार्की शो द सेम रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। शो द सेम रिलेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका राइट आंसर है। इसको फिर भी हम जो है वो सर्च कर लेते हैं फाइल और गूगल वगैरह में, सॉरी हैंडआउट्स वगैरह देखें। इसमें क्या है, शो द सेम रिलेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो यही है, आपने देख लिया। आप नेक्स्ट चलते हैं। हम नेक्स्ट देखें कि स्टैटिक कास्टिंग इज, ये हमने अभी किया है जिसमें हमने कहा था कि C++ वे ऑफ कॉलिंग बेस क्लास फंक्शन फ्रॉम द ड्राइव क्लास। तो C++ आएगा ना कि C आएगा, ठीक है। C++ वे ऑफ कॉलिंग बेस क्लास फंक्शन फ्रॉम द ड्राइव क्लास, तो आपका राइट आंसर यही है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, कंसीडर द फॉलोइंग कोड बिलो। अभी आपको एक कोड दे दिया गया है, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी काट करूँ और फिर उठा के यहाँ पे ले जाके पेस्ट करूँ, तो आई थिंक इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग कोड। ये रहा जी आपका एमसीक्यूज। इसको मैं ज़रा कॉपी करूँगा और इस फाइल को ओपन कर लूँगा। जैसे ये फाइल ओपन होगी, कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी करेंगे और हम इसका आंसर जो है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो नहीं दिया गया, कंट्रोल ए, यहाँ पे सॉरी सर्च बॉक्स में कंट्रोल ए कंट्रोल वी। हमारे पास जो है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द इंट मेंबर इफ द बेस इज accessible इन, मेंबर इफ accessible इन। तो इसको करते हैं हम यहाँ से सर्च। लास्ट लाइन फिर एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, क्लास इज accessible इन क्लास, देन द मेंबर आई ऑफ, मेंबर आई की बात हो रही है ना इसमें। तो देखते हैं जी, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं दिया गया, यहाँ पर भी नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका जी प्राइवेट, एंड इसमें आपका राइट आंसर क्लास टू प्रोटेक्टेड क्लास ड्राइव ओनली क्लास। यहाँ पे देखते हैं कि कंसिडर क्लास बेस पब्लिक इंट, क्लास ड्राइव प्राइवेट बेस, क्लास ड्राइव टू बेस क्लास द मेंबर इंट आई। तो इसमें राइट आंसर आएगा ड्राइव टू ओनली, ठीक है, ड्राइव टू ओनली। नेक्स्ट करते हैं जी इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका कि इफ द यूजर डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस देन द डिफॉल्ट टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस इज। तो इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप जो होती है वो आपकी मतलब पब्लिक होती है आई थिंक। अगर यूज़र टाइप ही नहीं दे रहा तो वो पब्लिक ही होगी ना, डिफ़ॉल्ट टाइप होती है बाय डिफ़ॉल्ट हो जो। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस बुक में देख लेते हैं कि क्या होगा फिर, यूज़र नॉट स्पेसिफाइड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम इसको हैंडआउट्स में भी सर्च करेंगे फिर हम प्राइवेट लगाएंगे। तो देखें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस। तो पब्लिक आता है, पब्लिक इनहेरिटेंस एंड चाइल्ड, ये सारे आ रहे हैं इधर। इफ द यूजर डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देन डिफॉल्ट टाइप इज प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो आपके हैंडआउट से जो आंसर मिला है वो प्राइवेट इनहेरिटेंस है, तो हम यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस ही लगाएंगे। तो स्टूडेंट आपके क्विज जो है वो मोस्टली हैंडआउट से सर्च करके किया जाता है, अगर आप लोग करवाना चाहें तो 8 to 10 नंबर आपके पक्के हैं। ये प्रोटेक्टेड मेंबर बता रहे हैं, हम फिर भी इसको हैंडआउट से तलाश करेंगे। पेस्ट रहा यहाँ पे जाके और पेस्ट करते हैं जी इधर। तो प्रोटेक्टेड इज द राइट आंसर आपका, ठीक है जी, प्रोटेक्टेड आएगा आपका राइट आंसर। become in drive class protected and become a public inheritance in। अब यहाँ पे अगर तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो आपका आंसर प्रोटेक्टेड आएगा, अगर यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस है तो फिर आपका आंसर पब्लिक आएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो राइट आंसर प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस है तो राइट आंसर पब्लिक है। अब हमारे क्विज में क्या है, प्रोटेक्टेड है तो राइट आंसर भी प्रोटेक्टेड ही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाइलर जनरेट कॉपी कंस्ट्रक्टर परफॉर्म। तो इसका राइट आंसर है शैलो कॉपी या फिर डीप कॉपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शैलो कॉपी आई थिंक है इसका आंसर। तो मेंबर वाइज कॉपी, इसको हम करते हैं कंपाइलर जनरेट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं और इसका राइट आंसर हम ढूंढ लेते हैं यहाँ से भी और अपने हैंड आउट से भी। तो शैलो कॉपी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, कौन सी कॉपी, शैलो कॉपी, जो कि मैंने आपको बताया है। अब इसको हम ज़रा हैंड आउट से देखेंगे कि यहाँ पे कंपाइलर जनरेट द फंक्शन डिफॉल्ट कॉल रिटर्न
तो आपका जी शैलो कॉपी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पे रहा हमारा क्विज, ये वाला शैलो कॉपी जो है आपका वो राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ शैलो कॉपी को यहाँ तक, कट करेंगे और हैंडआउट्स में भी इसको देख लेंगे। तो ये रहा शैलो कॉपी। ठीक है, कंपाइलर इसको क्या करता है, जनरेट करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यूज पे। इसमें देखेंगे इन सी प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट एक्सेस ऑफ द क्लासेस इज। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये हमने पढ़ा था कि प्राइवेट होता है, फिर भी अब हम इसको मजीद सर्च करेंगे। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट इसका राइट आंसर है। बाय डिफॉल्ट एक्सेस ऑफ क्लासेस जो है प्राइवेट ही होती है बाय डिफॉल्ट, फिर भी हम देख लेते हैं जी हाँ प्राइवेट है। तो अभी बुक की तरफ चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। प्राइवेट है जी, जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस होती है वो आपकी प्राइवेट होती है। डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज प्राइवेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर प्राइवेट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्विज जो है वो कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोग क्विज करवाना चाहते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से क्विज मुझ व्हाट्सएप करके जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो 09767, सॉरी सॉरी, तो 0004497673115 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप रब्ता करके क्विज जो है वो अटेम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।